लड़ रहे हैं, लेकिन सबको पता है आप चुनाव के बाद साथ आ जाएंगे। अगर इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और आम आदमी पार्टी इतना दबाव में है, प्रियंका गांधी क्यों नहीं सड़कों पर हैं? राहुल गांधी एक रैली करके कहां गायब हो गए? इनके पास पैसा है, पावर है, ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है। आपके पास केजरीवाल है और हमारे पास केजरीवाल है और जनता है। और वो इसलिए है। तो हमने कहा हमारे पास राहुल गांधी है, हमारे पास दिल्ली की जनता है। आपके पास राहुल गांधी है? दिल्ली की जनता कहां है। है राहुल गांधी जो राहुल गांधी जी ने सीलमपुर में शंखनाद किया। देखिए अब या राहुल गांधी जी और प्रियंका जी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि एक पुरानी कहावत है ना, दुश्मनी उतनी करो पर उतनी ना करो कि बाद में दोस्ती का स्कोप न रह जाए। आखिर में हारने के बाद एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए हम तो दुश्मनी क्या होता है, बात करते हैं। अरे ये ड्रामा कर रहे हैं इन्होंने। अभी मौलवियों के लिए 16,000 अनाउंस किया हरियाणा में। मुसलमान भी उसको हक नहीं है, क्या बात करते हैं। आप देखिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए जोरदार और बहुत ही मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली चुनाव पर ये डिबेट है और ये डिबेट देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी की दुश्मनी में कांग्रेस खुद को बर्बाद कर सकती है, तबाह कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। तो दोस्तों, डिबेट में आप देखोगे मानव गुप्ता किस तरह से कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। वो ये बात ये है कि दोस्तों, अब कांग्रेस को ये समझ में आ चुका है कि बीजेपी को वो हरा नहीं सकती, ना आम आदमी पार्टी को हरा सकती है। अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी तो मुस्लिम वोटों का वर्गीकरण हो जाएगा और मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, जिसका फ़ायदा बीजेपी को होगा और बीजेपी सत्ता में आ सकती है। तो दोस्तों, अब कांग्रेस ने ये फैसला लिया है, अंदरूनी बात है ये, कि अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी जो है उनके वरिष्ठ नेता है, वो चुनावी सभा नहीं करेंगे और ना ही चुनाव में उतरेंगे। तो दोस्तों, जिसके वजह से ये होगा कि कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो तेज़ी से नहीं चलेगा और वो कमज़ोर पड़ जाएगा, और जिसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को होगा और मुस्लिम वोटों का वर्गीकरण नहीं होगा। तो दोस्तों, डिबेट में यही सब है और बहुत मज़ेदार तरह से इस डिबेट को आप देखोगे तो आपको मज़ा भी आने वाला है और इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है। लास्ट में सुधांशु त्रिवेदी जी को जरूर सुनिए, उन्होंने किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो मुस्लिम एम फैक्टर है इसको किस तरह से एक्सपोज किया है। तो दोस्तों, पूरा डिबेट देखिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। दुबे, यहां से शुरू करिएगा। क्या ये दिल्ली का सबसे कठिन कड़ा मुकाबला है क्या अब तक का? मानक जी में तो मैं आशुतोष जी की बात से चालू करता हूं। उन्होंने कहा कि एज है आम आदमी पार्टी को। नहीं जनाब, एज हो गई अब आम आदमी पार्टी। एज हो गई है, 60 करोड़ वाली बात एज हो गई नहीं। अच्छा, एज नहीं है, एज हो गई है। 10 साल पहले के दिल्ली के दृश्य को देखिए एक बार विचार कीजिए। दिल्ली 10 साल पहले की चमचमाती खुशहाल दिल्ली और एक लाचार बेसहारा नेता, एक नेता जो खांसता रहता था, नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। अच्छा बात नहीं है। और दिल्ली खुलकर सांस लेती, दिल्ली खुलकर सांस लेती थी और एक नेता, और आज उस नेता का चेहरा चमचमा रहा है और पूरी दिल्ली खांस रही है। पूरी दिल्ली को खांसने पर विवश कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली को बना दिया, प्रदेश दिल्ली को बना दिया। कह दीजिए ना हार रहे हैं ये लोग, कह दीजिए हार रहे हैं। दोनों हार रहे हैं। मैंने कहा ना, दिल्ली के लिए देखिए एक बात, और आप जोर लगा नहीं रहे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है ही नहीं चुनाव प्रचार में। हम तो रोज मुखरता से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। जो शराब घोटाले की बात की, मैं सिर्फ 5 सवाल पूछता हूँ। बड़े नेता कहां हैं आप? मैं शराब स्कैम पर 5 सवाल पूछता हूँ, सिर्फ 5। एक सेकंड, प्रियंका रुके ना, अब एक सेकंड। देखिए, शराब घोटाला ना बहुत पुराना, नहीं, डिबेट किया हमने उस मानक जी। मैं चाहता हूं कि आज आप कहकर जाइए अभय दुबे कि कांग्रेस पार्टी कसम खाकर कहती है कि वो दिल्ली में अपनी पूरी जान लगा रही है। आप पर आरोप ये लग रहा है, आपको ग्राउंड से रिपोर्ट आई, मुकाबला कड़ा हो रहा है, कांग्रेस ने जान लगाई तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। ये फंस गया। मुकाबला इसीलिए पैर पीछे खींच लिए। मुकाबला कड़ा ही इसलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने इनको बेनकाब करना प्रारंभ किया। मुझे 5 सवालों के जवाब आज चाहिए। जी, दिल्ली की जनता आप पर यकीन नहीं करती। नहीं, देखिए, मैं बताता हूं क्यों। पहले आप 2013 में इनकी सरकार बनवाते हैं, फिर 15 में इनके खिलाफ लड़ते हैं, 20 में इनके खिलाफ लड़ते हैं, 24 में साथ आ जाते हैं और 25 में अलग तो लड़ रहे हैं, लेकिन सबको पता है आप चुनाव के बाद साथ आ जाएंगे। ये गड़बड़ है बाबा। अगर इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और आम आदमी पार्टी इतना दबाव में है, प्रियंका गांधी क्यों नहीं सड़कों पर हैं? राहुल गांधी एक रैली करके कहां गायब हो गए? क्यों आप लोग दम नहीं लगा रहे ग्राउंड पे? अभी प्रतीक्षा तो कीजिए। राहुल गांधी जी 10 दिन रह गए। नहीं, बिल्कुल आए। हमने कहा कि खड़गे साहब भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, राहुल गांधी जी भी आएंगे, लेकिन मुद्दे जो मुखरता से मुद्दे उठाए जाने चाहिए। दिल्ली के नेताओं का प्रश्न नहीं, वो इसलिए आप देखिए भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ आदमी किस सुचिता की बात कर सकता है, बताइए आप। मैंने कहा है कि शीश महल का जवाब तो दीजिए साहब।
कमाल है। दिल्ली के लोग अबे जी 30,000 ऐसे- से तो मीडिया अबे ये ऐसे कहे। ऐसे आरोप राजीव शुक्ला- ऐसे ऐसे आरोप राजीव शुक्ला जी ने- भ्रष्टाचार सुनिए ना ऐसे ऐसे आरोप भ्रष्टाचार का आरोप यू टर्न का आरोप बर्बाद कर दिया ये आरोप और उसके बावजूद ऐसी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में आप हैं और आगे भी रहेंगे। नहीं दिल्ली की जनता सोचेगी ये कैसा रिश्ता है। मानक जी देखिए ये आप पूछिए ये रिश्ता क्या कहलाता है तो मैं बताता हूं। बताइए रिश्ता क्या है ये रिश्ता है शुचिता की राजनीति का। ये रिश्ता है दृढ़ता से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का। अरे आप उनको भ्रष्ट बता रहे हैं। हम है भ्रष्ट फिर भी हमने आप कहा ना। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भ्रष्ट साथी के साथ नहीं कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। ये देखिए क्यों नैरेटिव ये फैला रहे हैं मैं बताता हूं आपको। ये आम आदमी पार्टी को क्या चिंता सता रही है। इनको लगता है कि माइनॉरिटी और दलित के वोट इनके पास से आओ भाई मुद्दे की बात। सुनिए मैं इस देश minority मैं दिल्ली के लोगों से इस चैनल के माध्यम से आखिरी बात पूछना चाहता हूं। केजरीवाल जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी किसको सैफ अली खान जी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। हमने उनसे सवाल पूछा कि ये बताइए आम आदमी पार्टी को एलिट क्लास की वो भी बंबई के मुसलमान की चिंता है, सलमान खान की चिंता है, बाबा सिद्दीकी की चिंता है। तुमने यहां दिल्ली के दंगे हो रहे थे, दिल्ली के दंगों में दोनों समुदाय के लोगों को सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लड़ाया तो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री कहां थे। जब मरकज में ताला लगाने का प्रश्न खड़ा हुआ, कोविड के नाम पर बदनाम किया गया, तब अरविंद केजरीवाल कहां थे। जब बिल्किस बानो के बलात्कारी छोड़े जा रहे थे तब मनीष सिसोदिया ने उस पर बयान देने की बजाय मुंह फेरना क्यों उचित समझा। अब आए अबे दुबे अब आए मुद्दे पे। नहीं बात देखिए अब आए प्रियंका कक्कड़ बोलिए बिल्किस बानो पर कुछ तो कहिए, इशरत जहां पर कुछ तो कहिए, दिल्ली दंगों पर कुछ तो कहिए। मुझे लगता है कि इस देश में भाजपा से ज्यादा बेशरम पार्टी कोई नहीं जिसने रेपिस्ट को बाहर मंच पे बिठाकर उसके बाद फूल माला पहनाई, उनको रिलीज कराया। तब मुंह क्यों फेर लिया था? नहीं फेरा था, आपको दिखा ही नहीं था। आप अभी कह रहे हो आपकी बातें बहुत अलग हो चुकी हैं। बयान आम आदमी पार्टी का गुजरात में अरे वाह वाह, जिन्होंने छुड़वाया, जिन्होंने फूल माला पहनाई वो बता रहे हैं, मतलब आज वो साथ देखिए, देंगे। अब वोट की आप चिंता सुनिए। सता रही तो मुखरता से बोलने लगे। अरे, और ये सवाल कोई आप असली मुद्दा सुनिए, आया है, दिल्ली में एम। 97% वोट आम आदमी पार्टी को पड़ता है। क्या चिंता सता रही है? नहीं क्या बात कर रहे सुनिए, हैं आप आप? सुनिए। ये बस देख लिया आपने वोट की दृष्टिकोण से देख क्योंकि आपने कहा अभी वोट की चिंता सता रही है, उसका जवाब दे रही थी। 97 तो ये आपके 97। अबे दुबे मुस्लिम किसे वोट देगा फिर? 90 मुस्लिम किसे वोट देगा? दिल्ली का दिल्ली का मुस्लिम समुदाय किसे वोट देगा? दिल्ली का सर्व समाज, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे सामान्य समाज हो, इस बार मानस बना चुका है कि वैभवशाली और गौरवशाली शीला दीक्षित जी के समय की दिल्ली। आप दिल्ली के चप्पे चप्पे से पूछिए, केजरीवाल जी जिस गली में जा रहे हैं वहां लोग बोल रहे हैं आपने क्या किया। कितनी सीटें दावा करिए। नहीं 10 दिन रह गए अब तो कर दीजिए। मानक जी ये दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है। आप देखिएगा 5 तारीख को बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। अगर दिल्ली की जनता माथे पर बैठाना जानती है तो वो सड़क पर लाना भी जानती है। अच्छा इतना तो मान लीजिए कि पिछले 3 चुनाव जो आपने लड़े उससे ज्यादा मुश्किल ये चुनाव है, अब तक का सबसे कठिन चुनाव है आपके लिए। हम हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत मुश्किल मानते हैं। सामने बीजेपी है, इनके पास पैसा है, पावर है, ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है। आपके पास केजरीवाल है और हमारे पास केजरीवाल है और जनता है। हाँ। और वो इसलिए है, बस एक सेकंड इतना तो बोले ये सवाल इनके आपके साथी हैं, बोलने कोई बात नहीं, यहाँ दीजिए। बोलने ये दीजिए। सवाल इनके नेता ने पूछा था। मेरे पास 55 करोड़ का बंगला है, चमचमाती गाड़ी है, शराब कांड का पैसा है, दवा जो हॉस्पिटल की लूट का पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? तो हमने कहा हमारे पास राहुल गांधी है, हमारे पास दिल्ली की जनता है। आपके पास राहुल गांधी है? दिल्ली की जनता है राहुल गांधी। जो राहुल गांधी जी ने सीलमपुर में शंखनाद किया। देखिए अब इतना भी मत कीजिए। अगर वो इतने अस्वस्थ हैं, अगर वो इतने अस्वस्थ हैं, बुखार में हैं, और प्रियंका गांधी भी नहीं है। तब भी आज सारे नेता हमारे आज की रैली में सचिन पायलट है, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रियंका जी, खड़गे जी, राहुल जी सब आपको। ओके सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी बोलिए। देखिए आपने बार बार सवाल किया, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि एक पुरानी कहावत है ना, दुश्मनी उतनी करो पर उतनी ना करो कि बाद में दोस्ती का स्कोप न रह जाए। आखिर में हारने के बाद एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए हम तो दुश्मनी आपसे भी नहीं हमारी, माफ कीजिए। और दूसरी बात देखिए, बात रखते करते करते कैसे आखिर में बोलते बोलते दिल की आरजू लबों पे आई और माइनॉरिटी वर्ड आ गया। मूल कारण तो यही था दोनों के साथ में आने का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं पूछना चाहता हूं ये जो सो कॉल्ड इंडी गठबंधन बना था इसमें कॉमन क्या था? आम आदमी पार्टी यहां और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो ममता बनर्जी बंगाल में, तो शरद पवार जी महाराष्ट्र में। क्या कॉमन था भाई? उनसे यहां वोट नहीं मिलता, यहां से उनको वोट नहीं मिलता, एक ही चीज कॉमन थी। और उस कॉमन को लेकर सबकी नजरें ऐसी टेढ़ी हुई हैं जब से राहुल गांधी जी लोकसभा ऐसी रंगबाजी दिखानी शुरू कर दी कि बस इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। ये घबरा गए कि वो मेरा वाला वो न ले जाएं,
वही मेरा वाला दिल्ली एमओ में, ले जाए। दिल्ली में चलता नहीं है बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम, आपको भी अरे, पता ही है। अगर नहीं चलता होता तो दोनों एक न आते, तो इनकी आठ फिर तो सीटें पूरे आती क्या? दोनों उस तरफ रहते ना। और ये नेचुरल मैं आपको चॉइस बताना नहीं है चाहता हूँ, बीजेपी। पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां से हुई थी? कौन जीता था? अमरतुल्ला खान जीते थे ना, सबसे बड़ी जीत। और ये बताइए हरियाणा ये में तो सबसे आपके लिए बड़ी बुरी खबर है सुधांशु जी। अगर मुस्लिम समुदाय आम आदमी पार्टी के पीछे खड़ा हो गया पिछली बार की तरह, सुनिए तो फिर वो बटेंगे तो अरे मेरी कटेंगे, वो पूरी सब बात फेल तो हो सुनिए, यही समस्या है। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत ममन खान 98,000 से। अब आइए लोकसभा में सबसे बड़ी जीत धुबरी में रकीबुल हसन 10,25,000 से। वो वोटर नहीं है, इंसान नहीं है, मुसलमान क्या होता है? क्या बात करते हैं? अरे ये ड्रामा कर रहे हैं इन्होंने, अभी मौलवियों के लिए 16,000 अनाउंस किया हरियाणा में। है मुसलमान भी, देखिए, उसको हक नहीं है, क्या कैसे बात दिल करते के हैं? अरमान जोर ये मारने देखिए, लगते हैं जैसे आप प्रेम का देखिए, मौका आता है। के लिए हरियाणा में announce शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। के 16,000। आप मजेदार बात समझिए। तो गृह मंत्री जी अभी क्या कर रहे सैफ थे? अली खान मुझे के ऊपर स्कूल पहले शिक्षा बहुत की बोले। बात सुनिए, करनी है, हेल्थ की बात सुनिए, करनी इन्होंने है। कहा कि सैफ अली खान पे बोले, फिर उनके बाद उन्होंने कहा उस पे नहीं बोले। जानते क्या हुआ? जब तक सैफ पे हमला हुआ, इनको लगा सैफ के माध्यम से वोट बैंक सज सकता है। पता चला हमलावर जो है वो तो बांग्लादेशी है। इनको तो किसकी बांग्लादेशी हो गए? फंसा रहे लगा हैं। वोट बैंक यहाँ उधर से ज्यादा बिरयानी सज सकता खिलानी है। है, तो उनको इसलिए वोट आपने बैंक देखिए, बनाना है। जैसे ही उस हमलावर का असली नाम सामने आया है, सेकुलर दलों ने ऑलमोस्ट साहब, चुप्पी साध चिल्ला कर रहे ली है। हैं। अब कोई नहीं चिल्ला रहा है उसके हम बोल ऊपर। रहे हैं, आप सो क्यों रहे हो? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों लबो लुबाब यही है कि ऐसा होने वाला है कि अगर मुस्लिम वोटरों का वर्गीकरण नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी के फुल चांस है, जो कि पॉसिबल भी है, क्योंकि कांग्रेस अगर कमज़ोर तरीके से लड़ेगी तो मुस्लिम वोट उनकी तरफ नहीं जाने वाला है। और मुस्लिम इतने समझदार हैं ही दिल्ली के, आपको अच्छी तरह से पता है, बताने की मैं आवश्यकता समझता नहीं। आगे क्या होगा ये आप देखते हैं आगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो तो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।